कुछ कहानियां सुनने में अफवाह लगती हैं, लेकिन जब आप खुद उनका सामना करते हैं तो वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ 2015 में पुणे के एक पुराने हॉस्टल में। ये कहानी है अनन्या की, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहली बार अपने घर से दूर आई थी। हॉस्टल का माहौल खुशमिजाज था, हर तरफ नए दोस्त और आजादी की मस्ती। लेकिन तीसरी मंजिल के कोने का कमरा नंबर 360 वो हमेशा से अलग था। वहां ना कोई रुकना चाहता था, ना कोई ज्यादा देर ठहरता। जब अनन्या पहली बार 360 में दाखिल हुई तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरा बिल्कुल खाली था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे घूरती हुई कोई अदृश्य आंखें वहां मौजूद थी। दीवारों पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खुरचने की कोशिश की हो। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और कमरे में अजीब सी गंध थी, जो पुराने लकड़ी के सड़े होने जैसी लग रही थी। रूममेट्स ने कहा, अरे ये सब पुराना हॉस्टल है, नॉर्मल है, चिंता मत करो। लेकिन अनन्या का दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है। पहली रात अनन्या ने सोचा था कि थकान के बाद चैन की नींद लेगी, लेकिन जैसे ही रात गहराई, कमरा एकदम ठंडा हो गया। रात के करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। तभी खिड़की के पास से खटखट की आवाज आई। टॉर्च जलाकर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। वहां धुंधली परछाई जैसा कुछ दिख रहा था। वो घबरा गई, खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन मन में डर की एक परत चढ़ चुकी थी। दूसरी रात डर अपने चरम पर था। अनन्या सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और जो उसने देखा वो कभी नहीं भूल सकती। एक काली परछाई उसके सिरहाने खड़ी थी। वो एक अजीब सी धीमी फुसफुसाहट में कुछ कह रही थी। उसके लाल चमकते आंखों ने जैसे अनन्या की आत्मा को जकड़ लिया। उसके गले से आवाज नहीं निकली, उसकी पूरी बॉडी जड़ हो चुकी थी। तभी अचानक वो परछाई गायब हो गई। अगली सुबह अनन्या ने अपने रूममेट्स को सब बताया। उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन अनन्या के लिए ये मजाक नहीं था। उसने हॉस्टल के पुराने स्टाफ से बात की। तब उसे पता चला कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की का नाम रिया था। कहा जाता है कि उसने अपने परिवार और समाज के दबाव के चलते फांसी लगाई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रहता है, वो रातों को चैन से सो नहीं पाता। स्टाफ ने डरते हुए कहा। अनन्या ने वार्डन से कमरा बदलने की गुजारिश की, लेकिन वार्डन ने इसे टाल दिया। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अनन्या को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अंतिम रात अनन्या ने कमरे में भगवान की मूर्ति रखी और प्रार्थना की, लेकिन डर का साया फिर लौटा। रात के करीब 3 बजे कमरे में अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और वही परछाई फिर सामने आ गई। इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, उसने अनन्या की ओर इशारा किया। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कह रही हो। अनन्या का पूरा शरीर कांप रहा था। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर दौड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। उसके बाद अनन्या ने हॉस्टल छोड़ दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरा 360 आज भी हॉस्टल में है, लेकिन वहां कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। हर रात वो परछाई वापस आती है, शायद अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। क्या आप भी कभी ऐसी जगह पर रुके हैं जहां अजीब चीजें होती हैं? अगर हाँ, तो शायद वो सिर्फ आपकी कल्पना ना हो,